वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का हमारा क्वेश्चन है हमारे क्लास 10 के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में अपने पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया है और दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करने के लिए दिए हैं। हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ये देखा था ना कि अगर हमारे पास में एक रेशो गिवन हो तो उससे हम सारे के सारे रेशोज फाइंड कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हमको वही चीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया है कि आप करके देखो कि किस तरह से आप कोई भी रेशो फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में से कोई भी एक दिया हुआ हो। ठीक है, अब काम कैसे शुरू करना है उस पर ध्यान देना। अगर आपके पास में यहाँ लिखा है साइन ए 3/4 है तो एक चीज़ और आपको याद होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज केवल राइट ट्रायंगल में ही पॉसिबल होते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन बेटा तुम्हें करना है तो सबसे पहले राइट ट्रायंगल बना लो, क्योंकि हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट ट्रायंगल होना ही चाहिए। अब साइन ए की वैल्यू दी है, मीन्स ए जो जब हमने कहा कि ए है तो इस ट्रायंगल का नाम ABC होगा। अब वो ए कहाँ पर लिखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो ए जब भी आप लिखोगे तो वो ध्यान रखना कि वो 90 डिग्री वाली जगह पे नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि अपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो एक्यूट एंगल्स पर बेस्ड हैं। तो एक्यूट एंगल है तो ए आप यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ए को यहाँ नहीं लिखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये बहुत ध्यान रखना है कि ए अपना एक्यूट एंगल होना चाहिए। अब बी और सी आप कहीं भी लिख लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप डायग्राम बना लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि साइन ए 3/4 गिवन है। तो अच्छा, जल्दी जल्दी में क्या होता है कि जब हमारे पास में रहता है साइन ए 3/4 तो हमें मालूम है कि ये एंगल ए है, इसके अपोजिट साइड मीन्स इसकी वैल्यू 3 दी है तो हम यहाँ 3 लिख लें, और ये अपने पास में 4 दिया है यानी h की वैल्यू 4 लिख दें। अगर आपने 3 और 4 लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत। क्यों? क्योंकि ये रेशो है बेटा, ये अपने पास में उनकी लेंथ नहीं दी है कि ऐसा नहीं लिखा है कि AC 4 सेंटीमीटर है, उसमें लिखा है कि 3/4 है। हो सकता है कि ये अपने पास में 9/12 हो, क्योंकि कैंसिल करोगे तो इनका भी तो रेशो 3/4 आएगा। बात क्लियर हुई? तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर हमको 3 और 4 नहीं मानना है। यहाँ पर इनके साथ में हम जनरली भी तो रेशोज़ में करते आ रहे थे कि अगर 3/4 दिया है और अगर इसको हमको किसी में चेंज करना है तो हमने इसको एक किसी भी वेरिएबल के मल्टीपल में चेंज कर दिया था। वही काम आज हम लोग यहाँ पर करेंगे बेटा। अब वो कैसे करेंगे वो ध्यान देना। सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे अपने गिवन से। हमारे पास में गिवन क्या दिया है, केवल दिया है साइन ए की वैल्यू 3/4 है और हमको फाइंड करना है कॉस ए, ठीक है, एंड tan ए। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला काम कहाँ से करोगे, यहाँ से। साइन ए की वैल्यू 3/4 दी है तो अब स्टार्ट करना। वी हैव साइन ए 3/4। अब साइन ए 3/4 है तो आपको साइन का फॉर्मूला मालूम है, तो सबसे पहले साइन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना, उसके बाद इनको कंपेयर करना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि साइन ए 3/4, साइन ए अगर 3/4 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर BC/AC का रेशो 3/4 है, और इसका रीज़न हम लिख देंगे कि एज साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। क्लियर हो गया ये काम कि PH के इक्वल होता है, जिससे हमने ये वैल्यूज़ लिख दी। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर BC हमारा हो जाएगा 3x और AC आ जाएगा 4x। तो अब जैसे आप लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा था ना बेटा प्रीवियस लेक्चर में कि BC और AC की लेंथ है, तो इसके बाद में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे कि पाइथागोरस यूज़ करके अपनी थर्ड साइड फाइंड कर लें, और उसके बाद में क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड है वो तो हम निकाल ही लेंगे। ओके,
तो चलो अब सबसे पहले हम अपने पास में इनको यहाँ पे लिख देते हैं 3x 4x और हमको फाइंड करना है cos A एंड tan A। ये सेपरेट करके बाकी चीज़ें हटा लेते हैं। तो अब इसके साथ में हम पहले पाइथागोरस यूज़ करेंगे, फिर अपने cos A और tan A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो पाइथागोरस यूज़ कर ले फटाफट। अब हमने अपना आगे स्टार्ट किया, हमने लिखा कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा डायग्राम ज़रूर बना लेना जिससे समझने में भी आसानी होगी और क्वेश्चन एग्जीक्यूट करने में आपको मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। एक बार फिगर देखोगे फटाफट काम हो जाएगा कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ABC, तो AC स्क्वायर अपना आ जाएगा बेटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस तो सबको अच्छे से आती है ना, सबने खूब यूज़ की है, अच्छे से इससे फैमिलियर हो। 6th से लेके अभी तक आप लोग कंटिन्यूसली यूज़ करते आ रहे हो। इस अभी 10th में तो आपके पास में इसका प्रूफ भी था। तो ये बेटा हम वैल्यूज़ रखने जा रहे हैं और ये अपने पास में यहाँ AC की वैल्यू नहीं लिखी, सॉरी ये BC की वैल्यू 3x लिखनी थी। अब ये हमने सॉल्व किया। AB स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, AB स्क्वायर आ गया बेटा 7x स्क्वायर। तो AB की वैल्यू आ गई अपनी √7x स्क्वायर और AB हमने लिख दिया x √7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? वही सिंपल पाइथागोरस यूज़ की है, वैल्यूज़ डाली हैं और हमने AB की लेंथ निकाली। तो AB अपना आ गया x √7। अब इन सब से हम cos A और tan A निकाल लेते हैं, इनके फॉर्मूलाज लिखेंगे और इनकी वैल्यूज़ डाल देंगे। तो अब हम लिख देंगे नाउ। अब cos A हमारा किसके इक्वल होता है? अगर हम शॉर्ट में कहें तो ये हमारा B/H के इक्वल होता है, या आपको डिटेल में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख देना। बेस हम किसको कहते हैं? बेस हम कहते हैं एडजेसेंट साइड को, एडजेसेंट साइड टू एंगल। अब जो हमारा एंगल है A, इसके एडजेसेंट साइड, और H तो सबको मालूम ही है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड अपनी कौन सी है बेटा? AB। तो हमने AB लिख दी, हाइपोटेन्यूस है AC। ये आ गया x √7 डिवाइडेड बाय 4x, x से x कैंसिल, और ये अपने पास में बेटा आंसर आ गया cos A का। यहाँ तक समझ में आ गया? cos A मिल गया √7/4। अब निकालना है tan A, तो ऐसे ही tan A की वैल्यू निकालेंगे। अब tan A क्या होता है अपना? P/B। तो अब हम इसको भी लिख देंगे कि tan A हमारा होता है, मैं थोड़ा यहीं पे कर लेती हूँ, P/B। तो P मीन्स क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपनी क्या होती है? अपोजिट साइड टू एंगल A। तो मैं यहाँ पे इसी को लिख लेती हूँ, साइड अपोजिट टू एंगल A, और डिवाइडेड बाय बेस यानी एडजेसेंट साइड, साइड एडजेसेंट टू एंगल A। क्लियर? तो ये हमने देख लिया कि tan A हमारा P/B के इक्वल होता है, इसके अकॉर्डिंग ये। और यहाँ पर अब हम इसी चीज़ को लिख देते हैं। तो हमारे पास में परपेंडिकुलर अपना हो जाएगा बेटा BC, एडजेसेंट साइड AB, इनकी वैल्यूज़ डाल दो। तो BC की है अपनी 3x, AB की है x √7, x से x कैंसिल, और ये आ गया अपने पास में 3/√7। क्लियर हो गया? इस तरह से ये बेटा वैल्यूज़ निकाल लेंगे। और हमने समझ भी लिया कि अगर हमारे पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है तो उसके बेस पर हम बाकी के रेशोज़ भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छे से समझ में आ गया? और भी क्वेश्चंस ट्राई करो, अदर बुक्स के करो, प्रीवियस ईयर्स के सैम्पल पेपर्स करो,
और अगर आपको कोई डाउट आता है तो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके बच्चों।